हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं बंधन बैंक के रिजल्ट के बारे में। बंधन बैंक के रिजल्ट आज शाम को आए हैं मार्केट आवर्स के बाद, और मार्केट बंद होते के साथ तुरंत थोड़ी देर में ही जो है रिजल्ट आ गए। और तब से भैया पूरी मीडिया में ना हल्ला मचा हुआ है। क्या हल्ला मचा हुआ है कि भाई साहब बंधन बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर 244% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और भाई साहब ये जो हल्ला मचा हुआ है इसको देख के सब लोगों के मन में ये आ रहा है कि भाई पता नहीं बंधन बैंक ने क्या रिजल्ट परफॉर्मेंस दी है। तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, भैया ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नंबर है, इस नंबर से कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि भाई वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ गए हैं। तो बहुत बार क्या होता है, मीडिया में ऐसी चीज़ें प्रिंट होती हैं कि आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। आपने देखा था 2 दिन पहले भी HDFC बैंक के रिजल्ट में 50% का ग्रोथ आ गया प्रॉफिट में, ईयर शेयर प्राइस में क्या हुआ भैया। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आती हैं, मीडिया में आती हैं, उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जो कि उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता पाते आपको। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ जो है एक निचोड़ आपके साथ शेयर करूं कि भाई किस तरीके की परफॉर्मेंस आई है। क्या ये झूठ है कि 244% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है पिछले साल के सेम क्वार्टर से? नहीं, बिल्कुल सच है। लेकिन माय डियर, पिछले साल से कंपेयर करके करोगे क्या? शेयर का प्राइस पिछले साल वाला भाव खरीद रहे हो क्या आप? नहीं, शेयर का प्राइस पिछले क्वार्टर से इम्पैक्ट हुआ है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना बढ़ा है मैं आपको पहले वही दिखा देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे नज़र दौड़ाइए, देखिएगा जहाँ पे मेरा हाथ चल रहा है। अब ये देखिए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। राइट, बताइए ये जो ग्रोथ आई है कितनी आई है? आप खुद देखिए, ये है प्रॉफिट की ग्रोथ। बताइए कितनी है, कितनी ग्रोथ है बताइए। जीरो अंडा, जीरो अंडा समझते ना? स्कूल में मिलता था ना, जो कमज़ोर बच्चे होते थे पढ़ने में, टीचर देती थी जीरो अंडा। ये 0% ग्रोथ है इसकी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, यानी कि प्रॉफिट में। आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे 0.7% घट गया। इंटरेस्ट के खर्चे, जहाँ खर्चे की बात हुई, 0.8% बढ़ गए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। नेट इंटरेस्ट इनकम भैया घट गई 1.9%। नॉन इंटरेस्ट इनकम, हाँ भाई, यहाँ 40% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद टोटल इनकम में 3.7% की भैया इनकम बढ़ी 3.7, खर्चे बढ़ गए 6.6। और ये देखिएगा सारे बैंकों में है, एक तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ के आ रही है, दूसरा बाकी खर्चे बढ़ के आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है मात्र 1.3%। प्रोविजंस कितना बढ़ गया? जो बैड लोन्स के प्रोविजंस है, NPA वगैरह, वो 5.6%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ -1.5%। तो भैया परफॉर्मेंस कहाँ है? तो इसके चक्कर में मत फंस जाना। तो होता क्या है कि जब बाजार सुबह खुलता है, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट होती हैं, शेयर एकदम तेजी दिखाता है। शाम दोपहर होते होते क्या होता है, जो तेजी वाले जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं बेचारे वो फंस जाते हैं, क्योंकि मीडिया में ऐसा प्रचार हो रखा होता है कि जी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और टैक्स घटा है 5.8 और प्रॉफिट में फ़र्क आया 0%। अब देखिएगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, बट जो चीज़ें हैं वो मैंने सब इन्हीं के यहाँ से लिया है। अब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में इनकी रेटिंग जो है ना, एक तरह की AA नेगेटिव है, मतलब बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है इनकी। टर्म लोन की है AA है। वैसे देखिएगा AA के बाद नेगेटिव है, A नेगेटिव नहीं है, तो कोई बहुत बढ़िया क्रेडिट रेटिंग नहीं है। माइक्रो फाइनेंस का धंधा है इनका, ज़्यादातर क्या है, बंगाल के अंदर और आसाम में ऑपरेट करते हैं, तो रिटेल लोन सेगमेंट में ये पैसा बांटते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई शेयर का भाव कितना है, 238, तो शेयर का भाव ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 38,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और जब कि इसकी इक्विटी कितनी है, इक्विटी इसकी जस्ट आधी है। तो इक्विटी के सामने अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्विटी बता देते हैं आपको कितनी है। तो इक्विटी है तकरीबन 20,000 करोड़ की। तो 20,000 करोड़ की इक्विटी है, 38,000 करोड़, तो 1.8 के आसपास है। हालांकि ऐसा नहीं कि ख़राब रिजल्ट है, लेकिन ग्रोथ नहीं है भैया बिल्कुल भी। अब अगर हम इनकम की बात करें तो वो सब आपके स्क्रीन पे है, बट मैं आपको बताऊंगा। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर तकरीबन 5% की बढ़ोतरी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तकरीबन 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। बाकी जगह ग्रोथ है नहीं। EPS में अगर हम बात करें तो 4.48 घट के 4.47, जीरो। वहाँ पे तो हमने जीरो पढ़ाया आपको, जीरो अंडा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 पैसे बल्कि घट के ही आई है EPS। अब बात करें कि इनकी NPA कैसी है। NPA की परफॉर्मेंस भी खराब हुई है। ग्रोस NPA 6.76 से बढ़कर 7.32 हो गई, यानी कि एसेट्स क्वालिटी भी आपकी डिटोरिएट हुई है।
और नेट एनपीए भी 2.18 से बढ़कर 2.32 हुई है। तो अगर आप ग्रोस एनपीए की बात करें, नेट एनपीए की बात करें, वो बढ़ के आ रही है। जो आपके पास कैपिटल की मात्रा है पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं है, वो भी आपकी घट के आ रही है। हालांकि ये सेटिस्फैक्ट्री है, कोई ख़राब नहीं है। हाँ, रिटर्न ऑन असेट्स ठीक है, 0.48 है। तो जो बुक वैल्यू उसके हिसाब से इफेक्टिव रिटर्न ऑन असेट्स 1 ही आ रही है। अगर बुक वैल्यू से डिवाइड कर दें शेयर्स को तो 0.48 है। साल भर की आप निकालें तो जो फिगर्स हैं अब वो आपके सामने है। ये एनुअलाइज नहीं है, तो एनुअलाइज अगर आप करेंगे तो 1.9 के आसपास ही आएगी, और इतना ही प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो इफेक्टिवली 1 ही आ रही है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो फेयरली वैल्यूड है शेयर्स, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई बहुत महंगा है या सस्ता है। ट्रेजरी इनकम इस बार रेवेन्यूज़ वहाँ पे घट के आए, 637 करोड़ से घट के 546 करोड़ हो गए। रिटेल में बिजनेस बढ़ा है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का धंधा है। होलसेल बैंकिंग में भी स्लाइटली बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो रिटेल बैंकिंग में पिछले बार 692 करोड़ थे, इस बार 706 है। और जो ग्रोथ आई है प्रॉफिट्स के अंदर जो स्पेशली आई है होलसेल बैंकिंग में, जो कॉर्पोरेट लैंडिंग की है उसमें आई है बढ़िया। तो कॉर्पोरेट लैंडिंग में बिजनेस बहुत बढ़िया किया इन्होंने। बाकी रिटेल में नॉर्मल है, लेकिन रिटेल में ना एनपीए बढ़ के आए हैं बहुत सारे। उसके बाद बैलेंस शीट का साइज आपके सामने हो गया है। अगर पिछले साल से इस बार कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 15-16% की बैलेंस शीट साइज बढ़ी है। तो वो ग्रोथ आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है, इतना होना भी चाहिए। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, ये जो क्वार्टर बेसिस पे है वो आपके सामने सब ये प्रेजेंट है। तो पैट कितना है 7.21, पिछली बार भी था 7.21। कासा रेशियो जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के सामने जो 40% की कासा रेशियो होती थी, वो कासा रेशियो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 38.5 है। हालांकि पिछले क्वार्टर से फिर भी इम्प्रूव है, यानी कि जो सस्ता कर्ज है वो कम होता जा रहा है। नेट इंटरेस्ट लेने और देने का जो डिफरेंस है वो इनका बहुत ही बेहतरीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रिटेल लेंडिंग करते हैं, माइक्रो फाइनेंस का धंधा है इनका मेजरली। तो वहाँ पे 7.3 थी, उसको भी घट के 0.1% घट के 7.2। अब अगर हम रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स करें वो मेंटेन है 1.9, जो मैंने भी चर्चा भी की थी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% है। तो अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.9 के आसपास है। तो वही 8% की रिटर्न्स आपको आपकी इक्विटी पर मिल रही है शेयर को अगर बाजार भाव पे खरीदेंगे तो। और इसके अलावा देखिएगा ग्रोस एनपीए नेट एनपीए जो है दोनों आपके बढ़ के आए हैं। तो ऐसा कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं है जितना मीडिया में हल्ला हो रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी मैंने भी आपके साथ चर्चा की 1.9 ही है। और यहाँ पर कुल मिलाकर रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% है, कोई ऐसा नहीं है। तो 1.9 से डिवाइड करोगे तो वही 8% के आसपास की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी बनेगी। तो कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अभी भी बैंक्स अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आपको ओवर प्राइस लगेंगे, और आने वाले समय के दौरान अगर ये परफॉर्मेंस ऐसी रहती है तो आपको थोड़ी सी स्लाइडली जो है निफ्टी बैंक के अंदर ही, क्योंकि बैंक भी शुमार है, तो थोड़ा बहुत जो है बैंकिंग की परफॉर्मेंस है बिल्कुल जो है स्लो हो गई है ग्रोथ। तो हमें लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो शायद अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहने वाला है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।